बेकसूर लोगों को पार्टी से बहन जी निकाली हैं। ये इसमें कोई ना कोई साजिश है, किसी दूसरे लोगों का इसमें हाथ है। किसका साजिश है? हमको तो लग रहा है सतीश चंद्र मिश्रा का साथ इस साजिश है। अब मेरे हिसाब से तो सतीश चंद्र मिश्रा को ही पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये आपसी नहीं यही सत्य है, क्योंकि पार्टी को तोड़ने में उसी का सबसे बड़ा हाथ है। बताइए, बिना कसूर को नहीं बिना कसूर का आप बिना कारण बताए आप पार्टी से कैसे निकाल दिए? वो एक बाबा साहब के मतलब हम लोग का आइकॉनिक है, एक आइकॉन है। बाबा साहब के मतलब पद चिन्हों पे वो चल रहे थे और इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस, हम युवाओं में जोश आ गया था उनके कार्यकाल को देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर हम युवाओं में जोश आ गया था। और अभी जो है हमारे हौसला अगर बरकरार रखना चाहती हैं तो बहन जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो फिर से आकाश आनंद को पार्टी में वापसी। बिल्कुल हर समाज के लोग आय से नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारे पार्टी का यही नारा है। और सभी लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, सभी लोग मतलब लगन से काम कर रहे हैं। दोस्तों, पूरे देश में DS4 बामसेप और बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक मानवन श्री कांशीराम साहब जी का जयंती हर्षोल्लास से पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन सिवान में है और आज साहब का जयंती हर्षोल्लास से मनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष जी हैं दिनेश जी। आज साहब का जयंती है, क्या कहिएगा? सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम जी। आप सभी देशवासियों को मानव साहब श्री कांशीराम की जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा साहब की जयंती पर? साहब की जयंती पर हम यही कहना चाहते हैं कि साहब ने जैसे हमारे अधिकार, हमारे वोट की ताकत को हमें समझाया, बताया। मैं पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि अपनी वोट की रक्षा करें। अपनी वोट की रक्षा इस कदर करें कि आपका वोट कोई चुरा ना ले, आपका वोट कोई छीन ना ले, आपका वोट कोई बहला फुसला कर ले ना ले, और सही वोट का प्रयोग करें। क्योंकि आप इस चीज़ को समझे कि एक IAS का वोट का कीमत उतना ही होता है जितना कि एक मजदूर का वोट का कीमत होता है। एक प्रधानमंत्री के वोट की कीमत उतना ही होता है जितना कि एक रिक्शा चलाने वाले के वोट का कीमत होता है। इसलिए आप अपने वोट का सही प्रयोग करें। अध्यक्ष जी ने आज संकल्प लिया है कि सिवान से 2 विधायक जीतकर पटना भेजेंगे, जितवा कर। जी बिल्कुल, उनकी बात को हम लोग साबित करने के लिए हर जोर लगा देंगे और उनके बात को हम लोग साबित करके दिखाएंगे। क्या हर समाज के लोग बसपा के साथ जुड़ रहे हैं एकदम? जी बिल्कुल, हर समाज के लोग आय से नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारे पार्टी का यही नारा है। और सभी लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, सभी लोग मतलब लगन से काम कर रहे हैं। पूर्व में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी को बहन जी ने निकाल दिया, क्या कहिएगा इस पर? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि बेकसूर लोगों को पार्टी से बहन जी निकाली हैं। ये इसमें कोई ना कोई साजिश है, किसी दूसरे लोगों का इसमें हाथ है। किसका साजिश है? हमको तो लग रहा है सतीश चंद्र मिश्रा का साथ इस साजिश है। अब मेरे हिसाब से तो सतीश चंद्र मिश्रा को ही पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये आपसी नहीं यही सत्य है, क्योंकि पार्टी को तोड़ने में उसी का सबसे बड़ा हाथ है। बताइए, बिना कसूर को नहीं बिना कसूर का आप बिना कारण बताए आप पार्टी से कैसे निकाल दिए? वो एक बाबा साहब के मतलब हम लोग का आइकॉनिक है, एक आइकॉन है। बाबा साहब के मतलब पद चिन्हों पे वो चल रहे थे और इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस, हम युवाओं में जोश आ गया था उनके कार्यकाल को देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर हम युवाओं में जोश आ गया था। और अभी जो है हमारे हौसला अगर बरकरार रखना चाहती हैं तो बहन जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो फिर से आकाश आनंद को पार्टी में वापसी लें। इसका मतलब कि आकाश आनंद जी के आने से जितने भी युवा थे मैंने उनके साथ जुड़ रहे थे पार्टी से एकदम? जी बिल्कुल, सारे युवा जुड़ गए थे और हम लोग काफी जुनून और जोश के साथ काम कर रहे थे पार्टी के मिशन में। आकाश आनंद के निकलने के बाद कुछ मनोबल घटा है आप लोगों का? जी थोड़ा बहुत तो घटा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी जोश में फिर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में पार्टी जो है अभी हम लोगों को हर जगह अपना झंडा परचम लहराना है। जी। आकाश आनंद जी को क्या लगता है कि बहन जी वापस लेकर आएंगी? हाँ, उम्मीद तो है कि लेकर आएंगी। देखिए आगे बहन जी वो हमारी नेता है, आदरणीय है, उनका जो डिसीजन होगा, जो डिसीजन है उनका वो सर्वोपरि है। क्या सोचती है, कैसे वो काम करती हैं, वो तो हमारे सोच से बहुत बाहर की बात है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो फिर आकाश आनंद को वापस लाएंगी। क्या लगता है बिहार में कुछ परिवर्तन होगा, पार्टी कुछ अच्छा करेगी बिहार में? जी बिल्कुल, बिहार में हमारे
जनाधार को देखकर और बहुत सारे पार्टियों का मतलब कि संपर्क हो रहा है, हम लोग से बढ़ रहा है अलायंस के लिए। ठीक है। मैं बिहार में जो शोषण अत्याचार की घटनाएं हो रही, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये घटना तो बहुत निंदनीय है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपना अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, फिर क्या इसमें छोटा बड़ा और क्या रखा है? क्योंकि देश जो है वो शिक्षित हो रहा है, देश शिक्षित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों की तरह हमारी भी देश को आगे बढ़ना चाहिए। हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा देश विकसित देश बने। इस विकसित देश में अगर हम किसी को कोई मतलब सम्मान से रहे, मतलब सब लोग बराबर रहे, हाँ, तभी एक अच्छा समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। जब सभी लोग एक समान जिंदगी जिएंगे, तभी हम एक अच्छे देश के, एक अच्छे राष्ट्र का कल्पना कर सकते हैं। चलिए, देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिला के उपाध्यक्ष हैं दिनेश जी। हमने इनसे बात किया कि पूर्व में नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद जी को बहन जी ने पार्टी से निकाला, तो इन्होंने कहा कि आकाश आनंद जी की वजह से युवा पार्टी से जुड़ रहे थे, लेकिन क्या कारण रहा कि बहन जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। इन्होंने भी बहन जी से रिक्वेस्ट किया कि बहन जी आप जल्द से जल्द आकाश आनंद जी को वापस पार्टी में लाइए। तमाम मुद्दे पे हमने बात किया। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करिए। बहुत धन्यवाद। जय भीम।